हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर जो कि जनवरी महीने की है। और इसी के साथ हम देखेंगे 20 ऐसे एमसीक्यू जो इस करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे खेल और पुरस्कार से संबंधित शासन और सुधार, बुनियादी ढांचा और नाम परिवर्तन, विज्ञान नवाचार और कृषि और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला है कैटेगरी खेल और पुरस्कार। तो बात करें राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप जो कि हुई थी। इस प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में 24 से 30 दिसंबर तक किया गया था। हल्द्वानी की हिमानी बिष्ट ने सीनियर वर्ग जो कि 48 किलोग्राम है इसमें कांस्य पदक जीता है। और जो पीहू है इसने सब जूनियर वर्ग जो कि 39 किलोग्राम में था इसमें भी कांस्य पदक जीता। इसके बाद बात करें इंडियन इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 की, तो उत्तराखंड को फिक्की द्वारा आयोजित इस समारोह में बेस्ट स्टेज इमर्जिंग यानी कि सर्वश्रेष्ठ उभरता हुआ राज्य की श्रेणी में सम्मानित किया। वर्तमान खेल मंत्री कौन है? रेखा आर्या है। बात करें इसके बाद पर्वतारोहण की, तो उत्तराखंड की नम्रता शाह जो है 1 जनवरी 2026 को नेपाल स्थित मेरा पीक नामक जो 6476 मीटर की ऊंचाई है इस पर सफल आरोहण किया था, यानी कि सफलतापूर्वक चढ़ गई है। वो इस 7 सदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय अभियान में एकमात्र भारतीय महिला थी। बात करते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट की, तो द्वितीय सब जूनियर अंडर 14 जो कि नेशनल चैंपियनशिप के बालक वर्ग में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि बालिका वर्ग में बिहार प्रथम और उत्तराखंड द्वितीय स्थान पर रहा है। इसके बाद देखें दूसरा टॉपिक है शासन और सुधार, जो कि खनन सुधार की बात करें माइनिंग रिफॉर्म्स की, तो केंद्र सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेट स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स में उत्तराखंड ने कम संसाधन वाले राज्यों कैटेगरी सी में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस सुधार के कारण राज्य का खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर 1200 करोड़ हो गया है। सरकार को 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिली है। ICGS 2.0 रैंकिंग में देखते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इस रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 अंकों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्थान मिला है और अंक भी याद कर लेना 93.46। यह प्रणाली एफ आर एफ आई आर से सजा तक डिजिटल ट्रैकिंग सुनिश्चित करती है। ठीक। बात करें शासन सुधार के दूसरा इसमें न्यायपालिका की बात करें तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को 8 जनवरी 2026 से उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? जी नरेंद्र का स्थान लिया है। बात करते हैं बुनियादी ढांचा यानी कि तीसरे टॉपिक की, तो नंदा सुनंदा परिपथ, तो चमोली जिले में स्थित है। 125 साल पुरानी ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन द्वारा रोड बनाई गई थी 200 किलोमीटर। इसका नाम बदलकर आपका क्या कर दिया? नंदा सुनंदा परिपथ। यह मार्ग कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ता है और नंदा देवी राजा यात्रा का पारंपरिक मार्ग भी ये है। बात करें राजकीय नर्सिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल में है, जो उसने उस कॉलेज का नाम मुख्यमंत्री ने जो डोब सिरकोट में स्थित है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? स्वर्गीय अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज। इसके बाद देखें अगला टॉपिक है विज्ञान और नवाचार, तो सैटेलाइट पेलोड मिशन पहला टॉपिक है। इसमें उत्तराखंड में पहली बार हल्द्वानी से हीलियम बैलून के माध्यम से छात्रों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट पेलोड लोअर स्पेस तक भेजा गया। इसका उद्देश्य वायुमंडलीय डेटा का एकत्र करना था। इसके बाद देखें मशरूम विलेज की बात करें तो हरिद्वार के बुग्वाला क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा मशरूम विलेज का उद्घाटन किया गया ताकि स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सके। बात करें पांचवें टॉपिक की कृषि और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में उदयपुरी बकरी, जो कि NBAGR द्वारा उत्तराखंड की उदयपुरी बकरी को 43वीं पंजीकृत नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है। यह मुख्य रूप से पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाती है। बात करते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक की 2024 की, तो नीति आयोग द्वारा इस सूचकांक में उत्तराखंड ने हिमालय और छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओवरऑल रैंकिंग में उत्तराखंड 13वें स्थान पर है। किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 की ये रैंकिंग है। मडवा खरीद यानी कि राष्ट्रीय मिलेट मिशन के तहत मडवा यानी कि रागी को बोलते हैं मडवा, इसकी खरीद में चमोली जनपद पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है। बात करते हैं अब इस करंट अफेयर रिलेटेड से 20 ऐसे क्वेश्चन
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊसू चैंपियनशिप 2025 में हिमानी बिष्ट ने कौन सा पदक जीता है? तो कहाँ से पदक जीता है? ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन हो जाता सी 48 किलोग्राम। इसका अगर कैटेगरी भी आ जाती तो 48 किलोग्राम। और ये कहाँ हुए थे आयोजित? छत्तीसगढ़ में प्रतियोगिता आयोजित की थी। दूसरा क्वेश्चन है, खनन सुधार में उत्कृष्ट उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को केंद्र से कितनी प्रोत्साहन राशि मिली है? तो ये मिली 200 करोड़। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 200 करोड़। उत्कृष्ट प्रदर्शन और राजस्व वृद्धि के लिए उत्तराखंड को 200 करोड़ का प्रोत्साहन मिला है। बात करते हैं, लॉर्ड कर्जन रोड का नया नाम क्या रखा है? तो रखा है नंदा सुनंदा परिपथ। तो ये नंदा सुनंदा परिपथ है, ऑप्शन नंबर बी। चमोली में स्थित है, 200 किलोमीटर लंबे मार्ग का नाम बदला है। बात करें आईसीजीएस रैंकिंग 2.0 में किस राज्य की पुलिस ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसके साथ? 93.46 अंकों के साथ। इसके बाद बात करें तो उदयपुरी किस पशु की एक विशिष्ट नस्ल है? तो उदयपुरी है बकरी की, जो कि 43वीं पंजीकृत नस्ल ये है। मुख्य रूप से पौड़ीगढ़ में पाई जाती है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि कौन बने हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी। तो ये 8 जनवरी को इन्होंने शपथ ली थी। नीति आयोग के पीरियाद तैयार सूचकांक में 2024 में छोटे राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो ये फर्स्ट स्थान था। तो छोटे और हिमालय राज्यों में, ठीक है, छोटे राज्यों की श्रेणी में। और वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, पूरे टोटल राज्यों के परिप्रेक्ष्य में तो 13वें स्थान पर ये है। बात करते हैं, मशरूम विलेज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हरिद्वार में किया है सीएम ने। अब इसके बाद बात करें, नम्रता शाह ने किस पर्वत शिखर पर सफल आरोहण किया? तो ये क्या है? मेरा पीक। ये है नेपाल में, नेपाल स्थित मेरा पीक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6476 मीटर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मेरा पीक कहाँ पे है? तो नेपाल में है। उत्तराखंड के किस नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता भंडारी कर दिया है? तो ये क्या है? नर्सिंग कॉलेज पौड़ी का, डोब सिरकोट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका। मुख्यमंत्री ने पौड़ी स्थित डोब सिरकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज का नाम बदलकर क्या कर दिया? अंकिता भंडारी, स्वर्गीय अंकिता भंडारी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2025 में उत्तराखंड को कौन सा खिताब मिला है? तो ये मिला है बेस्ट स्टेट इमर्जिंग। ऑप्शन नंबर बी, फिक के द्वारा ये मिला है। इसके बाद बात करें तो इंटरकॉम प्रणाली लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य, उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का पहला जिला है ऑप्शन नंबर सी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जेल में कैदियों और स्वजनों के बीच बातचीत के लिए यह सुविधा शुरू की गई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरकॉम प्रणाली किस चीज से रिलेटेड है? ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो किससे रिलेटेड है? जेल में कैदियों और उनके स्वजनों से बातचीत के लिए रिलेटेड है। इसके बाद बात करें, सैटेलाइट पेलोड भेजने वाले मिशन उत्तराखंड में कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से जो है हीलियम बैलून के जरिए हल्द्वानी से शुरू किया गया है। बात करते हैं मडवा रागी, जो कि रागी भी बोलते हैं मडवे को। तो उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर रहा है खरीद में? तो ये रहा चमोली। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या करेंगे तो इसकी, तो 1503 मीट्रिक टन की रिकॉर्ड की दर्ज की गई है। इसके बाद देखें, विजय धस्माना, डॉक्टर विजय धस्माना को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल यूनिवर्सिटी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट अवार्ड के नाम से ये दिया है। इन्हें शिक्षा सम्मान क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए दिया है। बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की, तो ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ऊन एक्सपो राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है देहरादून से। इसमें देहरादून में ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी द्वारा ये किया गया है। बात करते हैं, उत्तराखंड पुलिस ने आईसीजीएस रैंकिंग में कितने अंक प्राप्त किए हैं? देखो आ गया ना क्वेश्चन। तो 93.46 अंक ये प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और पूरे देश में नंबर 1 स्थान पर रही, तो इससे भी ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फर्स्ट नंबर पर रहा। बात करते हैं इसी क्रम में, लॉर्ड कर्जन रोड का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया था, ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है बी, 1899 में लॉर्ड कर्जन रोड का निर्माण किया था। और अब इसका नाम करके क्या हो गया है? नाम चेंज करके नंदा सुनंदा परिपथ। इसके बाद देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेरा पीक शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो मेरा पीक शिखर की ऊंचाई है 6476 मीटर, 6476 मीटर। और ये नेपाल में स्थित है। ये ट्रैकिंग पीक है। तो ये थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, 20वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड की खेल मंत्री कौन है? खेल मंत्री है रेखा आर्या। तो ये रेखा आर्या है वर्तमान में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास तथा खेल मंत्री भी इन्हीं के पास है। तो ये थी आज की छोटी सी जनवरी माह की करंट अफेयर। वो छूट गया हो तो, मिसिंग हो गया हो तो वो देख लेंगे अगली वीडियो में, मतलब कि अगले महीने की यानी कि फरवरी मंथ की करंट अफेयर में। तब तक के लिए थैंक यू।